हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 7.6 एक्सरसाइज के और रूपों का समाकलन ज्ञात करना सीखेंगे कि कैसे आखिर किया जाता है। मैंने ये रूप लिया हुआ है और इन रूपों से बोर्ड परीक्षा में अधिकतर एग्जाम में ये प्रश्न आते ही रहते हैं। लिखा है साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स निकालना है, या साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स cos bx का dx। इन दोनों रूपों में से कोई ना कोई एक रूप का प्रश्न अवश्य आता रहता है। ये जो मैंने प्लस के लिए हुए हैं ये आपके माइनस के भी हो सकते हैं। ई की पावर माइनस का ए एक्स साइन बी एक्स, ई की पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ऐसे रूपों के फलनों का समाकलन आखिर हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हल करने के लिए मैं ये बताने जा रहा हूँ, ये बता दूंगा, तो इसके अनुसार ही आपको ये सेम करना है। ठीक है, तो देखिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स इंटू में साइन वी एक्स इंटू में साइन वी एक्स, और इसका हमें डी एक्स निकालना है। इसको आपने कितने के बराबर माना है? आई के बराबर मान दिया। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट माना। अब आपको बस क्या करना है कि खंडशः समाकलन के द्वारा इसका सिर्फ क्या करना है, समाकलन करना है। तो ये लगाएंगे, ये सूत्र है, तो लिखेंगे खंडशः समाकलन विधि से। तो आपको सबसे पहले पहचानना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन मानेंगे और सेकंड फंक्शन कौन सा मानेंगे। तो आई लेट का नियम है, आई फॉर इनवर्स, इनवर्स फंक्शन कोई भी नहीं है। एल फॉर लॉगरिथमिक, तो लॉगरिथमिक वाला फंक्शन नहीं है। और ए फॉर एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक फंक्शन भी नहीं है। और टी फिर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है साइन। तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। जब आपको फर्स्ट और सेकंड पता चल गया, अब हम सूत्र लगाते हैं। तो ये सूत्र है साइन ऑफ इंटीग्रेशन f1x इंटू में f2x का dx निकालते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन। तो फॉर्मूला क्या है? पहला फलन जिसको माना है उसको छोड़ देंगे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेकंड फलन का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। माइनस का चिन्ह लगाते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन मंझला कोष्ठक लगाएंगे। जिसको आपने फर्स्ट फंक्शन माना है उसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, फिर इनटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेकंड फलन का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है, फिर पूरे फलन का भी हमें समाकलन करना है जो गुणा में आएगा। ठीक है, तो बस इनका मान रख दीजिए आप। तो ये आई के बराबर है। फर्स्ट फंक्शन किसको माना है आपने? साइन बी एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन बी एक्स साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और सेकंड फंक्शन क्या है? e की पावर ए एक्स लिख देंगे और जे डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन और d ओवर दी डी एक्स किस फलन का? फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन क्या लिखा है आपका? साइन वी एक्स। क्लियर? इनटू का चिन्ह लगाएंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। सेकंड फंक्शन क्या माना है आपने? e की पावर ए एक्स और इसका dx, और पूरे फलन का भी हमें dx निकालना है। आगे हल करते हैं जी। आई के बराबर है साइन वी एक्स जब तक रखेंगे, e की पावर x, इस पूरे फंक्शन को हम x मानेंगे, और e की पावर x का समाकलन क्या होता है? e की पावर x, x के स्थान पे क्या लिखा है? ax। समाकलन में अब नियम होता है, जिसके स्थान पे आपने x माना है उसका भी अवकलन करेंगे, और जो अवकलन आए उसका हम भाग कर देंगे। तो ax का हम अवकलन करेंगे तो a आएगा, तो उसका हम क्या करेंगे यहाँ पे? भाग। ये माइनस का चिन्ह, साइन ऑफ इंटीग्रेशन मंझला कोष्ठक लगाया, साइन बी एक्स को हम x मान लें, तो साइन x का जब अपकलन करते हैं तो साइन x का अपकलन क्या होता है? cos x, काय का? प्लस का। तो x के स्थान पे क्या लिखा है? vx। अब इसको आपने x माना हुआ है, इसका भी अपकलन करेंगे तो bx का अपकलन होता है v, और अपकलन में नियम इसका उल्टा होता है। इंटीग्रेशन में क्या होता था? जो अपकलन आता था उसका भाग करते थे। इसमें क्या है, जो अपकलन आएगा उसका हम गुणा करेंगे, तो कितना अपकलन आया है? v, और इनटू का चिन्ह, और e की पावर ए एक्स का समाकलन e की पावर ए एक्स ही आएगा और बटे में a हो जाएगा। क्लियर? और फिर पूरे का आपको dx निकालना है। आगे हल करते हैं। ये कितना है? e की पावर ए एक्स आगे लिख लिया, और साइन वी एक्स
और बटे में ए लिखा ही है तो बटे में ए माइनस। अब देखिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन बी का गुणा बी बटे ए बाहर आप निकाल लेंगे, ठीक है, बीजे और ए बटे जी कितना होगा आपका e की पावर ax और इनटू में cos bx। क्लियर? तो इसका भी dx करना है। अब आप ज्यामिति देखेंगे कि ये पुनः फलन के रूप में बन गया है, जे रूप आ गया है, तो इसका भी हम फर्स्ट इंटू सेकेंड से खंडसा समाकलन विधि का प्रयोग करते हुए हल करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, इसको, और सेकंड फलन इसको। तो यहाँ पे आप लिख देंगे पुनः खंडशः समाकलन विधि से। तो पुनः समाकलन विधि लगाएंगे, खंडशः समाकलन विधि। अब मैं इस बार डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगाऊंगा। तो आई बराबर कितना होगा e की पावर ax इंटू में साइन bx और पूरे के बटे में a है, a माइनस b बटे a, ये बाहर कॉमन लेंगे और बड़ा पुस्तक लगा देंगे। अब इसमें फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए, पहला फलन क्या माना है आपने cos bx, और सेकंड फलन का समाकलन करना है, तो सेकंड फलन क्या माना है आपने e की पावर ax और इसका dx माइनस के चिन्ह साइन ऑफ इंटीग्रेशन d ओवर दी dx, जो फर्स्ट फलन माना है उसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है, और ये हम मतलब कोष्टक पहले से लगा देना, इनटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेकंड फलन का समाकलन करना है, फिर हमें पूरे का भी समाकलन ज्ञात करना होता है। तो यहाँ जगह नहीं है, इतना आप लोग पहले हल कर लीजिए और यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा दीजिए। क्लियर? अब इस प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये कितने के बराबर है, i के बराबर है e की पावर ax इंटू में साइन bx और बटे में है a माइनस b अपॉन a और बड़ा कोष्टक ये क्या लिखा है cos bx। e की पावर ax का समाकलन करेंगे तो e की पावर x मानना पड़ेगा, तो e की पावर x का होता है e की पावर x और x को ax माना है तो इसका भी अवकलन करेंगे और भाग कर देंगे, तो कितना आएगा e, ठीक है, ax का अवकलन a होता है तो a का भाग कर दिया, फिर माइनस का चिन्ह है और ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, cos bx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x इसको x मानेंगे तो cos x का होता है माइनस का sin x, तो जी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हम लिख देंगे साइन vx, vx का अवकलन करेंगे तो v आएगा बाहर, तो v यहाँ पे गुणा में हो जाएगा, इनटू का चिन्ह लगाएंगे और e की पावर ax का समाकलन e की पावर x का e की पावर x और ax का अवकलन करेंगे तो a और इसका हमें भाग करना है, फिर हमें पूरे फंक्शन का dx निकालना है और बड़ा कोष्टक लगा दीजिए जी। आगे हल करते हैं तो ये होगा i e की पावर ax और a है साइन bx और बटे में a माइनस में b बटे a और बड़ा कोष्टक ये कितना होगा e की पावर ax इंटू में cos bx और बटे में a प्लस b को बाहर ले लेंगे a को बाहर ले लेंगे तो b बटे a साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर ax और साइन vx इंटू में dx। अब आप देख रहे होंगे कि जे आपका कहाँ लिखा हुआ है, समीकरण नंबर फर्स्ट में लिखा है, तो इतने पूरे के स्थान पे हम मान रख देंगे, ए कितने के बराबर है i के बराबर है, तो यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, तो ये होगा i बराबर e की पावर ax और साइन bx बटे में a माइनस b बटे a और बड़ा कोष्टक e की पावर ax इंटू में cos bx और बटे में a प्लस b बटे a और इतने पूरे के स्थान पे क्या रख देंगे i, तो ये i हो गया और ये बड़ा कोष्टक। अब बस हमें क्या करना है b बटे a का गुणा करा देना है अंदर, तो पहले इतना आप उतार लीजिए जिससे जगह बन जाए।
अब बस इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो आई बराबर ये हुआ ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स बटे में ए माइनस बी बटे ए का गुणा कराएंगे तो माइनस का बी, ए का गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और ए है ई की पावर ए एक्स इंटू में कॉस बी एक्स और माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस बी का गुणा बी में बी स्क्वायर, ए का नीचे ए स्क्वायर और इंटू में जी आई। आई को आई के साथ में लेंगे तो इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, आई माइनस के इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और इंटू में आई बराबर ये कितना बचा है ई की पावर ए एक्स और साइन वी एक्स बटे में ए माइनस बी बटे ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स और इंटू में कॉस वी एक्स। इतना उतार लीजिए, जगह बन जाए। अब इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो इन दोनों में क्या है आई कॉमन है, आई कॉमन लेंगे और यहाँ कुछ नहीं तो एक मान लेंगे और लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा लासा ए स्क्वायर। एक का भाग में ए स्क्वायर में देंगे तो ए स्क्वायर बार गया, ए स्क्वायर गुणा एक में करेंगे तो कितना हो गया ए स्क्वायर। क्योंकि यहाँ से आई कॉमन ले लिए तो वन बचेगा, वन का गुणा ए में करेंगे ए स्क्वायर में करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ आई कॉमन हो गया है, ए स्क्वायर का भाग ए स्क्वायर में लेंगे तो एक बार गया, एक का गुणा बी स्क्वायर में करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर यहाँ दोनों में आप क्या करेंगे कि लासा लेंगे ए और ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए का भाग ए स्क्वायर में देंगे ए बार गया तो यहाँ पे लिखेंगे ए ई की पावर ए एक्स और साइन वी एक्स फिर माइनस का चिन्ह, ए स्क्वायर का भाग ए स्क्वायर में देंगे तो एक बार गया, एक का गुणा इस पूरे में करेंगे तो ये हो गया बी ई की पावर ए एक्स और यहाँ पे कॉस वी एक्स। ठीक है, अब हमारा समाकलन पूरा हो गया है तो आप प्लस में कांस्टेंट सी जोड़ सकते हैं या लास्ट में जोड़ लीजिए। तो ये कितना होगा आपका ए स्क्वायर, इससे ए स्क्वायर कट गया तो ये होगा आई और आई का मान हमें निकालना है तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना कॉमन है ऊपर ई की पावर ए एक्स कॉमन है, कितना बचेगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस वी एक्स और बटी में कितना है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारा समाकलन पूरा हो गया है इसलिए कांस्टेंट सी जोड़ देंगे, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स या ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स के रूप के फलन हो और इनका हमें समाकलन ज्ञात करना हो तो हम टू कॉपी यही विधि यूज करेंगे और आपका प्रश्न हल हो जाएगा। तो ये मैंने एक किस्म का एक डेरिवेशन सिखाया हुआ है कि कैसे हल करते हैं इसको, और आगे हल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। ई की पावर एक्स बटी में कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और ये हो जाएगा ए साइन वी एक्स माइनस में बी कॉस वी एक्स और प्लस में सी कांस्टेंट। क्लियर, इसको आ रहे बस आई के स्थान पे अगर जे मान रखना हो तो आप रख सकते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स और साइन वी एक्स और इसका डी एक्स। ठीक, क्योंकि यही आई के बराबर था। तो यदि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू। मैंने इनसे संबंधित एक प्रश्न लिया हुआ है साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई की पावर 2x साइन 3x dx। इसमें मैंने फर्स्ट फलन और सेकंड फलन मान लिया, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। हमने खंडसा समाकलन का सूत्र इस्तेमाल किया, ये सूत्र लगाया, इनके मान रख दिए, फिर पुनः यहाँ पर ये रूप बनता है तो पुनः मैंने खंडसा समाकलन लगाया और जी फिर उसके बाद इन प्रश्नों को इस तरीके से हल किया। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 का मान रख दिया और फिर इनको साथ में समेट लिया और यहाँ से आई का मान निकाला। ठीक है, तो इनसे संबंधित प्रश्न मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। तो यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।